शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। त्यागी का प्रेम, मुंशी प्रेमचंद। कभी कभी मनुष्य जीवन में ऐसे आदर्श चुन लेता है जो देखने में जितने ऊंचे लगते हैं, उन्हें निभाना उतना ही कठिन होता है। ऐसे ही एक युवक थे लाला गोपीनाथ। दर्शन शास्त्र उनके लिए केवल पढ़ने की वस्तु नहीं था, बल्कि जीवन जीने का मार्ग था। मनोरंजन, खेल, हंसी मजाक सब उनसे दूर थे। उनका अधिकांश समय पुस्तकों, चिंतन और आत्ममंथन में बीतता था। धीरे धीरे उनके भीतर देश सेवा का भाव भी जागा। उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। लोगों के लिए चंदा जुटाना, विद्यालय खोलना, गरीबों की सहायता करना, और बदले में उन्हें मिला सम्मान, प्रतिष्ठा और आदर्शवादी त्यागी की पहचान। समाज उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगा जिसने अपना व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र और समाज के लिए अर्पित कर दिया था। इसी बीच उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी धारण कर लिया। उन्हें विश्वास था कि व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग ही उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। समय बीतता गया। एक दिन उन्होंने कन्याओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय स्थापित किया। विद्यालय के संचालन के लिए बंबई से एक शिक्षित, विदुषी और कर्मठ महिला आईं, आनंदीबाई। आनंदीबाई केवल शिक्षिका नहीं थीं, वे विचारों में प्रखर थीं, कर्तव्यनिष्ठ थीं और सबसे बड़ी बात, वे लाला गोपीनाथ के त्याग और सेवा से गहराई से प्रभावित थीं। धीरे धीरे विद्यालय आगे बढ़ने लगा। दोनों घंटों साथ काम करते, शिक्षा पर चर्चा करते, लेख लिखते, नई योजनाएं बनाते और अनजाने में एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनते चले गए। लेकिन मनुष्य का हृदय किसी प्रतिज्ञा से नहीं चलता, वह अपनी ही राह चुन लेता है। गोपीनाथ ने पहली बार अनुभव किया कि मन को आदेश देना उतना सरल नहीं जितना सिद्धांतों में लिखा होता है। उन्होंने स्वयं को आनंदी से दूर करना चाहा, मिलना बंद कर दिया, काम छोड़ दिया, अपने ही मन से लड़ते रहे। लेकिन दूरी ने प्रेम को कम नहीं किया और गहरा कर दिया। उधर आनंदी भी इस मौन को समझ चुकी थीं। उनके लिए ये केवल सम्मान नहीं रह गया था, ये प्रेम बन चुका था। जब बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया, तब गोपीनाथ स्वयं को रोक न सके। वर्षों का संयम उस एक क्षण में टूट गया। उन्होंने स्वीकार किया कि संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए वे अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। लेकिन यहीं से आरंभ हुआ वह संघर्ष जो शायद हर आदर्शवादी मनुष्य के भीतर कभी न कभी जन्म लेता है। एक ओर प्रेम, दूसरी ओर समाज। एक ओर सत्य, दूसरी ओर प्रतिष्ठा। दोनों एक दूसरे के निकट आए, लेकिन समाज की दृष्टि से दूर रहने का प्रयास करते रहे। समय बीता और एक दिन आनंदी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वह सत्य जिसे दोनों छिपाते रहे, पूरे नगर के सामने था। समाज ने निर्णय सुना दिया, आनंदी दोषी ठहराई गईं। गोपीनाथ भी सम्मान से गिर गए। जिन लोगों ने कभी उनके त्याग का गुणगान किया था, वही लोग अब उनके चरित्र पर प्रश्न उठाने लगे। विद्यालय छूट गया, प्रतिष्ठा चली गई, संबंध टूट गए। लेकिन एक चीज नहीं बदली, आनंदी का प्रेम। उन्होंने कभी गोपीनाथ को दोष नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की, कभी अपना त्याग गिनाया नहीं। और शायद यही इस कहानी का सबसे मार्मिक क्षण है। कई वर्षों बाद, जब सारी प्रसिद्धि धूल में मिल चुकी थी, गोपीनाथ रात के अंधेरे में आनंदी के पास आने लगे। अब उनके पास समाज नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, केवल एक स्वीकार किया हुआ सत्य था। शायद प्रेम का सबसे सच्चा रूप वही होता है जहां प्रदर्शन नहीं होता, केवल मौन समर्पण होता है।
और शायद त्याग का सबसे कठिन रूप भी वही है जहां मनुष्य स्वयं से हारकर भी दूसरे के लिए जीना चुनता है। ई चौपाल। तो भाई कहानी तो यहीं पूरी हो गई, लेकिन प्रेमचंद की कहानियां अक्सर खत्म वही नहीं होती जहां आखिरी पंक्ति लिखी जाती है। असली कहानी तो उसके बाद हमारे भीतर शुरू होती है। जरा सोचिए, लाला गोपीनाथ हार किससे गए? प्रेम से, या समाज से, या फिर अपने ही बनाए हुए आदर्शों से? उन्होंने त्याग का मार्ग चुना, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, समाज सेवा में जीवन लगा दिया, लेकिन जब जीवन ने एक बिल्कुल मानवीय प्रश्न उनके सामने रख दिया, तब दर्शन और व्यवहार के बीच की दूरी साफ दिखाई देने लगी। और यहीं प्रेमचंद कमाल करते हैं। वे किसी पात्र को देवता भी नहीं बनाते और खलनायक भी नहीं। गोपीनाथ पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं। आनंदी पूरी तरह पराजित नहीं है, लेकिन विजेता भी नहीं। शायद प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि मनुष्य का सबसे कठिन संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर चलता है। एक और बात ध्यान देने लायक है। इस कहानी का शीर्षक त्यागी का प्रेम है, लेकिन कहानी पूरी होने के बाद मन में एक प्रश्न रह जाता है, असल त्यागी कौन था? गोपीनाथ या आनंदी? यही प्रश्न शायद इस कहानी को आज भी जीवित रखता है। अब जरा आप भी इस चौपाल में शामिल हो जाइए। आपको क्या लगता है, इस कहानी का सबसे बड़ा त्याग किसने किया? गोपीनाथ ने, आनंदी ने, या फिर दोनों ने अपनी अपनी तरह से एक ऐसी कीमत चुकाई जिसे समाज कभी समझ ही नहीं पाया? अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखिए। ऐसी ही कालजयी कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रेमचंद महोत्सव 2026, 50 दिन 50 कहानियां। नमस्कार।